और यहाँ की जनता से जान लेते हैं कि इनकी राय क्या है। और कुछ ही दिन बाकी है विधानसभा चुनाव में। सर, किसकी लहर लग रही है इस बार? इस टाइम तो लहर किसी की नहीं है, तीनों पार्टी की है। ठीक है, कोई भी जीत सकता, मगर सारा काम है विकास के ऊपर। जो काम है वो काम बोलता है लोगों को। तो काम किसका बोल रहे हैं? काम तो जो आम आदमी पार्टी थी 12 साल से थी निजामुद्दीन के अंदर, उन्होंने कोई काम नहीं किया। नहीं काम किया? नहीं और वो तो कह रहे हैं कि हमने हर जगह काम किया। नहीं नहीं, निजामुद्दीन में कोई काम नहीं किया। ये स्कूल था, यहाँ पे एक स्कूल बनना था 12वीं क्लास का, कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे, वो स्कूल नहीं बनाया। एक राशन की दुकान बननी थी, वो राशन की दुकान नहीं जो है करवाई। और बाकी काम है सीवर का है। और अभी जो यहाँ की जो कौन सा जीती है, जो पीर बाजार 25 साल से जो लग रहा था, वो भी उन्होंने हटा दिया। वो भी हटा दिया? वो भी हटा दिया। और कुछ खत्ते बंद करवा दिए, जो जो बगैर सोचे समझे खत्ते बंद करवा दिए, जिसकी कोई मतलब ये नहीं कि इसकी प्लानिंग क्या है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, चुनाव है, वोट करेंगे? देखो जी, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं। बोलेंगे नहीं? नहीं, क्या क्या परेशानी है यहाँ पर, क्या क्या राय है? हमारे भाई हैं, बोलेंगे। खालिद, इन्हें जरा बेटा भाषण दे। अभी तो वोट करेंगे? नहीं, हम वोट नहीं करेंगे इसमें। वोट नहीं करेंगे? यहाँ पानी की समस्या, गटरों की मसले सबसे ज्यादा समस्या है। सबसे ज्यादा परेशानी इसी की है, और कोई बात नहीं है। चीज को आम आदमी पार्टी वो भी है, जैसे भी है काम है, मगर यह गटरों की सब लाइन करती, सफाई नहीं करती है। सबसे ज्यादा सफाई का काम नहीं हो रहा है? सफाई का काम हो ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। लोग परेशान है, जमात वगैरह नमाज वाला से जितने भी सब परेशानी होते हैं सारे। मगर आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही झाड़ू है। हाँ, झाड़ू, मगर झाड़ू नहीं होती, कहाँ से करेंगे? झाड़ू करे तो चीज समझ में आया, चलो भाई सफाई और एक काम हो रहा है, सारा चीज फिर भी सफाई नहीं हो रही है, काम हो ही नहीं रहा दरअसल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या राय है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या राय है इस बार, क्या लग रहा है, किसकी लहर लग रही है? इस बार तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनाब केजरीवाल जी इस वक्त सीएम बनेंगे और बहुत अच्छे सीटों से इस इलाके में जीतने वाले हैं मनीष सिसोदिया जी। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तालीम पे बहुत अच्छा काम किया है। और महिलाओं के जो बसों में जो यात्रा है वो फ्री है, तीर्थ यात्रा पे जो बुजुर्ग जाते हैं उनके वो फ्री है। तो काफी काम किया है केजरीवाल जी ने, जो इसकी बुनियाद पर उन्हें वो यहाँ से वोट जरूर मिलेगा। मगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे काम किए, अभी हमने मार्केट में अलग अलग लोगों से बात की है, उनका कहना है कि 12 साल से यहाँ पर वो नजर तक नहीं आए हैं, यहाँ के जो विधायक है, और उन्होंने कोई काम नहीं किया है। सर, हो सकता है उन्होंने काम कुछ ना किया हो, पर जो केजरीवाल जी उन्होंने तो काम किया है। इलाके में बहुत से ऐसे होते हैं, घर में भी ऐसा होता है कि सारे काम नहीं हो पाते हैं, कुछ काम रह जाते हैं, तो वो हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो। पर अब यहाँ से मनीष जी आए हैं, उन्होंने वादा किया है कि यहाँ को सड़कें वगैरह जो अधूरे काम रह गए हैं वो जरूर पूरे करेंगे यहाँ से। और हमें उम्मीद है, पूरा यकीन दिला है कि यहाँ से पूरे जो भी काम अधूरे रह गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। आपको लग रहा है कि जो इस बार सरकार आई आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बन रही है, तो जो मुद्दे हैं जैसे कि एटीएम की बात हुई है, अभी सड़कें, पानी, बिजली, ये सब पे काम होगा? इससे पहले भी काम हुआ है, पानी भी बहुत अच्छा काम हुआ है। पानी कह रहे हैं कि पानी गंदा आ रहा है यहाँ पे? पानी तो गंदा अभी तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ जाता है, कभी कभी हो जाता है, पर अमूमन ज्यादातर तो पानी साफ आता है। और सब लोग, अब तो पानी की कोई परेशानी रही। दौरे कांग्रेस में हमने देखा कि खूब मटके फोड़े जाते थे, खूब परेशानियां, प्रोटेस्ट होते थे पानी के ऊपर। पर अब यहाँ तो हमने कहीं जब से अलग अलग लोगों को कहना है कि हमें गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो रहा है। हो सकता है कि उनके पास पानी कभी आ गया हो गंदा। वैसा अमूमन यहाँ से निजामुद्दीन में तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक पानी सब गंदा वगैरह नहीं आया है। और हो भी सकता है, कभी कभी हो ही जाता है, वैसा उनकी अपनी राय होगी। क्या क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? क्या किसकी लहर लगी? जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत है सेफ्टी की। सेफ्टी के साथ साथ पानी की प्रॉब्लम, सफाई की प्रॉब्लम, एजुकेशन की प्रॉब्लम, ये गंभीर मुद्दे हैं आज के टाइम में दिल्ली के इलेक्शंस के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप कह रहे हैं कि सेफ्टी नहीं है, शिक्षा नहीं है, सफाई नहीं है, मगर वर्तमान की जो सरकार है उनका कहना है कि ये सभी मुद्दों पे काम हो रहा है। काम हो रहा है, लेकिन जहाँ काम हो रहा है दिखाई दे, कुछ तो दिखाई दे। अखिल निजामुद्दीन में आप पूरा सर्वे उठा के देख लीजिए, जहाँ मेन निजामुद्दीन की दरगाह है, करीम्स है, रेस्टोरेंट्स है, यहाँ सफाई का क्या हाल रहता है। एक दिन सैटरडे संडे के दिन आइएगा और सुबह से शाम तक का सर्वे करके जाइएगा। प्लस सेफ्टी इस गली में देख लीजिएगा, आप किसी ग्रुप के साथ आ जाइएगा, इस गली में निकलने के लिए जगह देख लीजिएगा, दरगाह में जाने के लिए जगह देख लीजिएगा। आपने कहा मुस्लिम कम्युनिटी के जहाँ लोग रहते हैं, जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ वहीं पे ऐसा हो रहा है कि पूरी दिल्ली में है? मोस्टली प्रॉब्लम जो है वो मुस्लिम्स कम्युनिटी के साथ है। कुछ मुस्लिम्स के साथ जानबूझ के हो रहा है, या
कराया जा रहा है। अब ये मगर तो जैसे बात की आपने मुस्लिम कम्युनिटी की, वैसे ही मैं अलग अलग विधानसभा में जा रही जी। हूँ, तो वहाँ पे भी यही मुद्दे उठ रहे हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि वहाँ पे भी सेफ्टी नहीं है, सफाई नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में कैसे, ये कैसे कह सकते हैं क्यों? कि सिर्फ जो मुस्लिम community में निजामुद्दीन नहीं हो रहा है? दरगाह अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा रिलीजियस प्लेस है यहाँ पर, दरगाह शरीफ है, नामी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। यहाँ का आप एक दफे देख लीजिए, फिर जो आदमी की मेंटेलिटी होगी। अब अगर आप निजामुद्दीन का कन्वर्सेशन करेंगे किसी अदर्स एरिया में, भोगल है साथ में, आश्रम है साथ में, जंगपुरा भी है साथ में, वहाँ सफाई भी अच्छी है, टाइम से पंक्चुअलिटी भी है, सेफ्टी भी है और हर चीज की सुविधा है। इसलिए जो मेरा अभी तक का लास्ट 3 मंथ्स का जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो यही रहा है कि ना यहाँ सेफ्टी है, ना यहाँ क्या आपको लगता है कि हिंदू जो जहाँ रहते हैं, जो अलग कास्ट के लोग रहते हैं, मरी, ये कहने का मतलब नहीं है हिंदू, ये पार्ट ऑफ द है नॉट हिंदू और मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के साथ में जितनी भी कम्युनिटीज वगैरह हैं, या तो मुस्लिम जागरूक नहीं है, या एजुकेशन नहीं है, या सेफ्टी नहीं है, इनका कोई करने वाला नहीं है। तरीके से हम माने कि आम आदमी पार्टी जो वर्तमान में है, उनका शिक्षा मॉडल ही हमेशा रहा है। वो कहते हैं कि हम शिक्षा पे काम करते हैं, और पार्टियां सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर काम करती है, हम शिक्षा को लेकर काम करते हैं। मगर आप कह रहे हैं कि शिक्षा पे ही काम नहीं हुआ ना। एक स्कूल तक बार हमने डिमांड थी निजामुद्दीन वालों की कि निजामुद्दीन बस्ती के अंदर कोई स्कूल नहीं है 12वीं तक का, तो वो चाहते थे कि 12वीं तक का कोई स्कूल जो है बन जाए यहाँ पे। तो अभी तक कोई स्कूल ही नहीं बना 12 साल से, और उसकी एप्लीकेशन बहुत सारी दी, मगर उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। तो हमारी डिमांड है कम से कम ये 12वीं तक का स्कूल हो, जो हमारा जो है यूथ है जो पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा, सब मीडिया के अंदर काम हो रहा, लोग जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा। वही बात करें अलग अलग जो अभी स्वयं जो वादे किए जा रहे हैं, वही बीजेपी कह रही है कि केजी से लेके पीजी तक के जो क्लासेस हैं वो फ्री की जाएंगी। वादे तो हर आदमी करता है, मगर खरा कौन उतरता है, ये सबसे बड़ी बात है। वादे तो हर पार्टी करती है, खरा कौन उतरता है सबसे बड़ी। जमीनी पे तो काम होता ही नहीं, पब्लिक का काम होता ही नहीं, और हर आदमी वादा करके निकल लेता है। अपना बोर्ड बनाया, अपनी जो है अपना आपको चमका के अपना पतली गली से निकल रहा था, अपना माल बनाता है, मगर पब्लिक का काम नहीं होता। तो हमारा मकसद ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट आता है तो पब्लिक का जमीनी काम करे, सीवर पे काम करे, पानी पे काम करे। आज सीवर इधर बह रहा है, पानी बह रहा है, उस पे काम करे, कूड़े पे काम करे। सबसे बड़ी मेन चीज है एजुकेशन पे काम करे। वो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अलग अलग मुद्दे बता रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, सफाई नहीं हो रही है, एजुकेशन नहीं हो रही है, मगर जिस तरह वर्तमान जो सरकार है, इन्हीं मुद्दों को लेकर वो अपने चुनाव में हमेशा प्रचार कर रही है और कह रही है कि हमने शिक्षा को लेकर काम किया है, जगह जगह पानी आ रहा है, दिल्ली साफ सफाई में नजर आ रही है, दिल्ली में विकास हो रहा है। तो निजामुद्दीन में तो नहीं हो रहा ना विकास। दिल्ली में तो आप दिल्ली का क्या दिखाओगे, आप निजामुद्दीन का दिखाइए विकास। कहाँ स्कूल में एक राशन तक की दुकान नहीं खोली 12 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने। आप देख ली यहाँ कोई राशन की दुकान। राशन हम लेने जाते हैं भोगल, काले खां, अब अगर 200 रुपए का उसका राशन है तो 2 दफे में जाएगा तो उसका 200 रुपए उसका खर्चा, तो उसका क्या बचा। गरीब आदमी तो वैसे ही पिस गया। तो उसकी डिमांड थी कि राशन की दुकान यहाँ खुले, मगर खुली नहीं 12 साल से। कुछ ना कुछ क्या के एक टाल दिया जाता है, हर बार जुमला की तरह हाँ, ही वो बातें हर कर तरह का रहे हैं। जुमला है। अब देखो कौन आती है सरकार, अब वो क्या जुमला देती है, काम तो पब्लिक का होना नहीं है। कांग्रेस भी मैदान में इस बार। हाँ, कांग्रेस के मैदान है। फराज सूरी साहब ने काम किया है यहाँ पे, जब ये कौंसलर थे काफी काम किया है। अब देखो वो एमएलए बनते हैं, बन जाए तो क्या काम करते हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि हम जमीनी आदमी, लोकल आदमी, हम काम करने के तैयार हैं, हमें सपोर्ट करो। अब देखो अगर जो बने, वो हम चाहते हैं कि निजामुद्दीन का काम होना चाहिए। अच्छा। कोई भी बने, बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी आए, कांग्रेस आए, मैंने मकसद है कि लोगों को फायदा होना चाहिए। अगर फायदा नहीं है तो बेकार है। हमारा कहना सुना, फायदा नहीं तो बेकार है। मनीष जी 12 साल रहे निजामुद्दीन की तरफ, उन्होंने देखा ही नहीं कि क्या बना है इसमें, हमारे लोगों ने काम किया नहीं किया। एक जो शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने एक 12वीं तक का स्कूल नहीं खोला। अगर उनको कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ऊर्जा भरी है और काम विकास किया है, तो आप सर्वे करिए ना, नेट पे देखिए ना कौन से स्कूल खोला है यहाँ पे, कौन से संस्था चलाई। आप नेट पे सर्च करिए, लोकल में देखिए, आप पूछिए, तो आपको नजर आएगा काम तो कुछ हुआ नहीं। कहने को तो कुछ भी कह देता आदमी। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, आए किसी को नहीं आए। तो जमीनी काम होना चाहिए, जो गरीब लोगों का काम होना चाहिए। अमीर तो अपना कहीं भी प्राइवेट में इलाज करा लेता है, अपना कुछ भी कर लेता है, वो अच्छा स्कूल में पढ़ा लेगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो वही रिक्शा चला रहा है, ठेली चला रहा है, वो अपना सुबह शाम अपने मजदूरी कर रहा है, वो उसको पता ही नहीं कि दुनियादारी कहाँ है। तो
हमारे कहना मकसद है कि गरीबों पे काम होना चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि जो हमारे मुद्दे हैं उस पे काम होना चाहिए। 12 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी रही, आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, मगर कोई काम नहीं हुआ। शिक्षा को लेकर वो हमेशा कहते रहे, मगर यहाँ पर एक स्कूल तक नहीं खोला गया। राशन को लेकर हमारा मुद्दा था, उस पर भी काम नहीं हुआ है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो निजामुद्दीन में नहीं हुए, जो वादे किए गए थे 12 साल पहले और कुछ साल पहले, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अब देखना होगा कि निजामुद्दीन की सरकार, निजामुद्दीन की जनता जो है वो किसको जिताने वाली है। चलिए, आगे भी मार्केट में और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनका कहना है कि जब हम एमसीडी में आएंगे तो सफाई रहेगी। अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, तब भी सफाई नहीं है। सफाई है ही नहीं तो कहाँ से खाएगी सफाई? अभी कहाँ रही सफाई, मुझे बताइएगा। लोग कट रहे हैं यहाँ पर, सब 20 फीट पानी भर जाता सारे के सारे। यहाँ पर टेलीफोन करते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ वह नहीं है इस चीज को। तो कहते हैं एक कॉल में ही सारा काम होता है। कुछ नहीं होता है, एक कॉल में 50 कॉल करो, जब जाकर तो आते हैं वो पैसे देके भंगी से सफाई करवाते हैं यहाँ पर गटर की सारी। अच्छा जी, कांग्रेस भी इस पर मैदान में है। कांग्रेस हो सकती थी, और कांग्रेस पहले काम करती थी यहाँ पर। जब से कांग्रेस हटी, जब से कोई काम नहीं होता यहाँ पर। 12 साल से कोई काम नहीं है यहाँ पर। काम करा है यहाँ बस्ती में हो या कहीं भी हो, कांग्रेस ने काम करा है यहाँ पर। फराज सूरी जो है, जैसे भी है, अगर कॉल करो आज रात को यहाँ पर तैयार हुए था आने को। परवीन कुमार को बुला, परवीन कुमार नहीं आता, वो एमएलए कोई भी नहीं आता यहाँ पर। कोई बात हो, कुछ भी हो, यह है कांग्रेस से भी बेहतर है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर बीजेपी कह रही है कि इस बार अगर हम आते हैं तो सभी वादे पूरे करेंगे। नहीं, बीजेपी नहीं कर सकती, वादे पूरे नहीं करेंगे। बीजेपी तो और खा जाएगी चीज को, वो नहीं करेंगे चीज को। जो भी है, वो तो कह रहे हैं कि जो भी है, जो आम पार्टी ने कर रखा फ्री का, जो कर रखा वो भी खत्म हो जाएगा सारा। वो तो जैसे कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि जो भी योजनाएं चल रही हैं वो चलेंगी। कोई योजना नहीं है। ऑटो पे टैक्स लगा दिया, उस पर एक टैक्स लगा दिया, हर चीज पे, खाने पीने पर टैक्स लगा दिया। किस चीज का? पहले कभी टैक्स नहीं था कांग्रेस के टाइम में। इनका साफ कहना है कि बीजेपी अगर आती है तो वो जो वादे करेगी वो वादे पूरे नहीं करेगी। वहीं जब कांग्रेस थी उस समय बहुत ज्यादा काम हुआ है, यहाँ का सुधार भी हुआ है। वहीं वर्तमान में जो सरकार है वो किसी भी कार्य को नहीं कराती है। फोन करते रह जाओ, शिकायत करते रह जाओ, पर वो काम पूरे नहीं होते हैं। अब चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी क्या राय है, उनसे भी पूछते हैं। आम आदमी पार्टी ही क्यों, कांग्रेस भी तो इस बार कगार में है, कांग्रेस भी तो काम कर रही है, बीजेपी भी है। बीजेपी कह रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो शिक्षा मॉडल में काम करेंगे, शिक्षा में काम करेंगे, जो योजनाएं चल रही हैं उसे चलती रहेंगी, बल्कि उसे और बेहतर किया जाएगा। सड़कों को लेकर काम होगा और चीजों को लेकर काम होगा। जिस तरीके से केंद्र में काम हो रहा है, उनका कहना है केंद्र में काम हो रहा है, वही दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार आती है तो बीजेपी दिल्ली को भी और बेहतर बनाएगी, विकास की गति पे ले जाएगी। दरअसल बीजेपी तो आती है तो अब देखिए आपने क्या नाम है, उत्तराखंड में भी उन्होंने सिविल कोड का उन्होंने वो नाफिज कर दिया है। तो वो जो बुनियादी मुद्दे होते हैं उस पर बात नहीं करती है, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पर बात करती है और दूसरे मुद्दों पर बात करती है। वो लिहाजा जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो लोगों को रोजगार चाहिए, जो लोगों को सहूलतें चाहिए, वो नहीं कर पाती है। मतलब बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। असल ज्यादातर बीजेपी तो यही मुद्दे उठाती है। वो हिंदू मुसलमान हो गई, मस्जिद के नीचे और मूर्ति निकल आई, या मस्जिद के नीचे ये हो गया वो हो गया, सिर्फ मेन बात पे नहीं करती है। जो लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों की जरूरत है, जो चाहिए लोगों को, वो नहीं कर पाती है। वो खाली इसी पे रहती है कि हिंदू मुसलमान। और अब देखिए कुंभ मेले के अंदर पहले मुसलमान सब लोग जाया करते थे, अब वहां पर उन्होंने कहा जी मुसलमान नहीं जाएंगे कुंभ मेले में। नहीं, उनका कहना है कि मुसलमान जाए, मगर जो लोग गलत राय से जा रहे हैं, गलत सोच से जा रहे हैं, उनको मना किया। अभी कैसे आप सबूत साबित करेंगे वो गलत राय से जा रहा है या सही राय से जा रहा है? वो तो जब जा रहा है तो उसकी राय तो अच्छी होगी ना, अगर कुंभ मेले में जा रहा है। जैसे आपने बताया कि मस्जिद के अंदर मूर्तियां निकल रही हैं, वहीं बीजेपी की माने तो बीजेपी का कहना है कि वो तो कोर्ट के ऑर्डर पे काम हो रहा है, हमने खुद से कुछ नहीं किया। तो कोर्ट में लोग पहले जाते हैं ना, बताते हैं कि यहाँ पर इससे पहले तो हिंदुस्तान को बने कितने जमाना हो गया, कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी मस्जिद के अंदर ये निकल गया, उस फला की जगह ये निकल गया। तो इस तरह के मुद्दे मैं समझता हूँ कि ये मुद्दे इस तरह के सही नहीं है और न इस तरह की बात करनी चाहिए। भाईचारे की बात करनी चाहिए, इंसानियत की बात करनी चाहिए, आपस में जोड़ने वाली बात करनी चाहिए। नहीं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, और बीजेपी की माने तो वो कहती है सबका साथ सबका विकास। बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है, पर कहाँ जमीनी हकीकत तो कुछ और है। कहने को तो सब कहते ही ना, तो पर जमीनी हकीकत तो नहीं है। जमीनी हकीकत कुछ और है। अगर होती तो आज बीजेपी इतना प्रचार मोदी जी को, योगी जी को आना पड़ रहा है, इतना नहीं आना पड़ता उसको। सिर्फ इसलिए यही वजह है कि उन्होंने कोई काम नहीं करते
सिर्फ हिंदू मुसलमान के बात करते हैं, बाकी कोई बात नहीं होती। वो जिस तरीके से आप कह रहे हैं काम नहीं करते बीजेपी, उनका कहना है कि हमने जिस राज्य में हमारी सरकार है वहाँ पे सब जगह काम हो रहा है, विकास हो रहा है, शिक्षा पे काम हो रहा है। कहते हैं देखिए, अब दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री है, बीजेपी किसी राज्य में 200 यूनिट फ्री नहीं है। तालीम के ऊपर आप जाके देखें, यूपी में स्कूल बिल्कुल बेहाल है, और राज्यों में हम गए वहां भी स्कूल के बेहाल है। और जितने स्कूल बेहतर दिल्ली शहर के हैं, मैं समझता हूँ सरकारी स्कूल, अब उससे बेहतर अभी फिलहाल तो स्कूल पूरे योगी लगातार दिल्ली में, सीएम योगी लगातार रैली कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितनी सड़कें दिल्ली में टूटी हुई हैं उनकी वजह से मुझे बहुत लेट पहुंचना पड़ रहा है रैली में। असल वो तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे आगे दिल्ली के अंदर, अब कुछ ना कुछ तो बोल, कुछ के पास उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है बोलने के लिए। अब उन्होंने सड़कों पर बोलेंगे, अब सड़कें भी टूट जाती हैं, लोग बनाते हैं टूट जाती हैं, वो भी रिपेयर होंगे, सही होंगे बिल्कुल, ये बिल्कुल पक्का उन्होंने। स्कूल भी आपने कहा कि स्कूल बीजेपी जितने भी राज्य में स्कूल हैं, मगर वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी कह रही है कि हमारे जहाँ भी सरकार है वहाँ पे बेहतरीन काम हो रहा है। हमें तो लगता नहीं है, यूपी आप जाके देखें स्कूल वगैरह वो बात नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते नहीं है, ना 6 महीने में टीचर है ना कुछ है, तो हमें तो लगता नहीं है कुछ इस तरह का मामला है। बाकी कहने को तो लोग नेता लोग भाषण देते ही हैं, उनका मकसद ही क्या भाषण देना बताना, हकीकत नहीं बताते लोगों को। कांग्रेस कह रही है अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो 25 लाख का बीमा देंगे उसमें इलाज करा पाएंगे आप बेहतर। अगर कांग्रेस ऐसी होती तो आज कांग्रेस की हालत ना होती कि आज एक एमएलए भी दिल्ली शहर में उनका नहीं है। एक शीला दीक्षित सरकार थी तो पूरी जाने में काम उन्होंने करा ही नहीं, अगर काम करते तो 10-11 साल से वो बाहर नहीं रहते, और एक भी एमएलए उनका दिल्ली शहर में नहीं है कांग्रेस। आप कह रहे हैं काम नहीं किया, वो कह रहे हैं कि हमने जो काम किया वो किसी सरकार ने नहीं किया, बल्कि जो काम है हमारे राज्य में हुआ है, जनता को शीला दीक्षित की याद आ रही है। शीला दीक्षित खाली याद ही कर रहे हैं पर हकीकत नहीं है। अगर केजरीवाल क्या नाम है शीला जी ने काम किया होता तो आज इतना कांग्रेस 0 पे नहीं जाती, आज कांग्रेस बिल्कुल 0 पे है। अब देखे ना कहीं आज भी इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली एग्जिट पोल भी कई आ चुके हैं, कांग्रेस का कहीं नामो निशान भी नहीं है। यहाँ पर भी सिर्फ ज्यादातर लोग कहते हैं जो लोग ये वोट काटने वाला इस वक्त मामला हो गया, कांग्रेस का वोट काटने वाला मामला। कांग्रेस के लिए अभी कुछ लोगों ने कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि जो काम कभी नहीं हुआ था वो कांग्रेस के राज में हुआ था, मगर नहीं हुआ है। हम नहीं कहते कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है, कांग्रेस के दौर में भी काम हुआ है, पर जो होना चाहिए था वो किस तरह का काम नहीं हुआ। तालीम के ऊपर कोई कभी काम नहीं हुआ। स्कूल बदहाल थे, जब हम देखते थे दिल्ली शहर के स्कूल बदहाल थे, कोई ऐसा खास स्कूल का निजाम। आज स्कूल बहुत अच्छे हैं, देखिए बाहर मुल्क से भी लोग आ रहे हैं, वो भी तारीफ करके जा रहे हैं कि हाँ दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हैं, शिक्षा बहुत अच्छी है। मनीष जी ने बहुत अच्छा काम किया शिक्षा के ऊपर। स्कूल में दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे हैं। स्कूल जब तक सिसोदिया थे जब तक अच्छे चल रहे थे, जब से बीजेपी ने सिसोदिया को फंसाया झूठे जाल में। बीजेपी कह रही है हमने कोई फंसाया नहीं, उन्होंने काम ऐसे किए इसलिए वो गए। इन्होंने तो अच्छे काम किए थे सिसोदिया ने। आप देख लो स्कूलों का बीजेपी ने क्या हाल कर दिया है। बीजेपी जब से आई है खास तौर से मुसलमानों की दुश्मन है, इसीलिए मुसलमान इन्हें वोट नहीं देता है। आज कह रहे हैं कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। ये झूठ बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, ये इन्होंने विश्वास ही खो दिया अपना। इनका कोई विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, बीजेपी का कोई विश्वास नहीं है। हम केजरीवाल का विश्वास कर सकते हैं, इनका नहीं करेंगे। कांग्रेस भी कह रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो बहुत अच्छा काम होगा। अब जब आएंगे तो देखेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कहेंगे। अच्छा हाँ, इस वक्त तो केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है दिल्ली में, हम तो यही चाहते हैं कि केजरीवाल फिर आए दोबारा। दिल्ली में काम हो रहा है? दिल्ली में मैं तो इधर का है ही नहीं। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है? यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आते हैं और लोगों का कहना है कि दिल्ली में काम हो रहा है, जो केजरीवाल सरकार है वो काम कर रही है। वहीं कुछ लोगों की राय है कि काम नहीं हो रहा है। 12 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक है पर एक भी काम नहीं हुआ है। जो मुद्दे हमारे हैं उस पर एक भी काम नहीं हुआ है। शिक्षा पे काम नहीं हुआ है, पानी गंदा आ रहा है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जा रहा है। ऐसे कई सारे मुद्दे यहाँ के लोगों के हैं। उनका साफ कहना है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है। अलग अलग राय देखने को मिल रही है। वही बीजेपी के लिए कहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म को लेकर काम करती है। अब देखना होगा कि 8 तारीख को रिजल्ट क्या रहने वाला है, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को जीत कर कौन इस दिल्ली पर राज करेगा ये तो आने वाला वक्त है।